कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। रांची के रिम्स अस्पताल में आज भी हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा ठप कर दी है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में देश भर में आक्रोश है और जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। रांची के रिम्स अस्पताल में आज भी हड़ताल लगातार जारी है। संदीप इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ है, जो दरिंदगी हुई है, इसका विरोध लगातार जारी है और रांची के रिम्स हॉस्पिटल में भी आज जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल लगातार जारी है। क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी, विगत दिनों यदि बात करें तो कोलकाता में जिस तरह से जूनियर डॉक्टर की हत्या हुई है, उसका विरोध कहीं ना कहीं पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। और राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल की बात करें तो पिछले मंगलवार से जो ओपीडी सेवा है पूरी तरह से बंद की गई है और आज भी ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद किया गया है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में जो रिम्स का ओपीडी जितने भी काउंटर हैं बंद किए गए हैं और जो जूनियर डॉक्टर हैं इस घटना का कहीं ना कहीं जांच की मांग कर रहे हैं और जो भी दोषी इसमें उस पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कई मरीज ऐसे हैं जिनको यह पता नहीं थी कि आज भी हड़ताल है और उसके कारण ये जरूर यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं, पर कहीं ना कहीं आज भी इनको वापिस बैरंग ही लौटना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो जूनियर डॉक्टर हैं हाथ में अपना काला बिल्ला लगाकर आज जरूर यहाँ पे पहुंचे हैं। जो इमरजेंसी सेवा है उसमें सारे डॉक्टर मौजूद हैं। इमरजेंसी सेवा में जो भी मरीज आ रहे हैं इमरजेंसी में उनका इलाज कर रहे हैं, पर ओपीडी सेवा पूरी तरह से बाधित किया गया है, यानी ओपीडी सेवा आज भी बंद रहेगी। अंकित जी, जिस तरह से यदि घटना की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में इसका विरोध देखने को मिल रहा है और आंदोलन भी जारी है। यदि रिम्स की बात करें तो क्या ओपीडी सेवा आज खुली रहेगी या फिर ओपीडी? जैसा कि हम पहले से ही बता चुके हैं सभी लोगों को कि हम अपना पेन डाउन मूवमेंट इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है कंटिन्यू किए हुए हैं। जब तक हमारी मांगी मानी नहीं जाती है, जब तक जो पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है और जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जिसके लिए हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलता है और झारखंड सरकार की तरफ से जब तक कोई प्रतिनिधि आकर के हमें लिखित आश्वासन नहीं देते हैं कि झारखंड के अंतर्गत जितने भी मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल हैं जहाँ भी इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, वहाँ जब तक डॉक्टरों और नर्सेज और जितने भी पैरामेडिक्स काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको इमरजेंसी सेवाओं के दौरान जो है बेसिक सुविधाएं, सुरक्षा, पीने का पानी, रुकने के रहने के लिए जो है अलग सेपरेट रूम्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस तरह की जो घटना घटी है कहीं ना कहीं यह घटना पहले भी कई बार घटी है और डॉक्टरों के जो मांग थे कई बार रखे गए, पर अब तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और यही वजह है कि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं बढ़ रही है और लोग इसके शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए कल हम लोगों ने ये भी देखा कि हमारे जो सीएम थे, सीएम है हेमंत सर, उन्होंने ये ट्वीट किया कि उनकी संवेदना हमारे साथ है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। संवेदना आपकी हमारे साथ है सर, हम समझ रहे हैं, लेकिन हमें अब एक्शन चाहिए क्योंकि हम अब थक गए हैं अंधेरे में काम कर करके, बिना स्ट्रीट लाइट के, बिना प्रॉपर रेस्ट रूम के, बिना हम इमरजेंसी चल रही है, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हम जब रात में यहाँ चलते हैं अस्पताल में, हमें कोई आश्वासन नहीं होता कि यहाँ कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा लगा होगा जो देख रहा होगा, सब रिकॉर्ड कर रहा होगा, कहीं दूर में कोई गार्ड दिखता नहीं है। तो हम अब ये अपनी सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब हमें एक्शन चाहिए, अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। क्या कहेंगे, लगातार आप लोग का पिछले मंगलवार से आंदोलन जारी? देखिए, शनिवार के दिन महारैली निकली थी जिसमें आईएमए और जितने भी डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जो नॉन डॉक्टर्स एसोसिएशन थे, वो भी ज्वाइन किए थे हम लोग को रैली में। तो ये जो जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनकी संख्या तकरीबन देश भर में 10 लाख से ऊपर ही होगी। इतने लोग अगर सड़क पर उतर रहे हैं तो यहाँ पर सरकार को कम से कम इनकी बातों को सुनना चाहिए। यहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई एश्योरेंस नहीं मिला कि हाँ हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर एक ऑर्डिनेंस लागू करेंगे। कल कुछ फार्मे के लोग भी गए थे वहाँ बात करने के लिए, वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया, वहाँ पर कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं मिला। तो अब नहीं सुनी तो कब सुनेगी सरकार?
यदि रिम्स कैंपस की बात करें तो काफी लंबा चौड़ा अस्पताल भी है और कैंपस भी। कई बार ऐसे ही घटनाएं हुई हैं कि जो डॉक्टर हैं अपने अस्पताल से जब हॉस्टल जाते हैं तो उनको प्रॉपर लाइटिंग के रास्ते में व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं खौफ डॉक्टरों के बीच में भी है या जो मेडिकल कर्मी के बीच में। जी देखिए, रिम्स राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, ये सभी जानते हैं। यहाँ पे हर जगह के लोग आते हैं, रेफर होकर के आते हैं। मगर एक बात आप भी समझिए कि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल बस नाम का होने के लिए या डॉक्टर्स अच्छा सर्विस दे रहे हैं इसके लिए नहीं है। डॉक्टर्स को भी सुरक्षा चाहिए। और दूसरी बात जहाँ पे आती है बात कि यहाँ पे सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, उस समय हेमंत सोरेन कभी भी हम लोगों से मिलने के लिए तो नहीं आए हैं। अगर एक मेयर ट्वीट करने से उनका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी जो डॉक्टर्स के प्रतिनिधि हैं उनसे उनको मुलाकात करनी चाहिए और जो भी यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं उसको सुलझाने की तरफ उनको मुड़ना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ पे जो भी एक सीपीए का गठन होना है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, उसमें क्या है कि हमारे ही एमपीज वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें ये एश्योरेंस कम से कम दे दें कि जब वो सीपीए बिल वहाँ पे लाया जाएगा पार्लियामेंट में, उस समय ये हमारे लिए खड़े रहेंगे। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं ना कि आश्वासन देने से कुछ नहीं होने वाला है। एक लिखित दे देता हूँ कि हाँ, सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल जब पास किया जाएगा वहाँ पे तो हमारी सबकी सहमति वहाँ पे रहेगी। यह एक जेएमएम पार्टी के तरफ से भी उनको कम से कम आश्वस्त हम लोगों को करना चाहिए। इस पे भी हम लोग विचार करके इस आंदोलन को कम करने की तरफ जाने का सोच सकते थे, मगर अभी तक कोई भी लिखित आश्वासन नहीं हुआ है। वह हमसे मीटिंग करने नहीं आए हैं। मैं एक फाइमा इंडिया का भी प्रतिनिधि कर रहा हूँ झारखंड का, और कल हमारे जब सेंट्रल प्रतिनिधि दिल्ली में गए थे निर्माण भवन में बात करने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री से, तो वहां पे सीपीए बिल पे बात हुई है कि जो है ये होम मिनिस्ट्री ही पास कर सकती है। ऑर्डिनेंस जो भी आप बात कर रहे हैं वो होम मिनिस्ट्री ही ला सकती है। मगर हमारे कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर जो है श्री जेपी नड्डा, वह लिखने को तैयार नहीं है होम मिनिस्टर को इसके प्रति की सीपीए लाया जाए। तो हम लोग किससे अपने ग्रीवांस रखेंगे? हेल्थ मिनिस्टर हमारे अपने हैं, अगर वही हमारा साथ नहीं देंगे तो बाकी हम किससे उम्मीद करेंगे? तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि अब जो है हमारा साथ कोई भी नहीं दे रहे हैं, और हमारे सेंट्रल वहाँ जो प्रतिनिधि हैं दिल्ली एम्स के या निम्हांस के, जो भी वहाँ पे हमारे लड़ रहे हैं, उनको अगर कोई एश्योरेंस नहीं दिया जाता है। कल की जो मीटिंग थी उनके साथ में वह बेनतीजा गई है, और आज भी एक मीटिंग चल रही है, मगर कोई भी वहाँ आश्वस्त करने के लिए या लिखित देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग कैसे अपना प्रोटेस्ट बंद कर दें? दूसरी तरफ यदि दिखलाना चाहेंगे रिम्स। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, दोबारा लौटेंगे आपके पास। फिलहाल देखना होगा कि जो ये प्रोटेस्ट की वजह से, इस आंदोलन की वजह से जो आम मरीज हैं उन्हें जो भी झेलना पड़ रहा है परेशानी, उसको लेकर सरकार कब तक कदम उठाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका।